दोनों साथ में बैठे प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पे आ जाती है प्रकाशी, जिसकी आवाज़ सुनकर पूर्वी डर जाती है और मुखिया जी को बोलती है कि यहाँ से जाएं, बस जल्दी से जाएं। मुखिया जी बोलते हैं, धक्के क्यों दे रही है बावरी, मैं इतनी मुश्किल से तो आया हूँ, तो मुझे यहीं कहीं छुपा दे। तब पूर्वी मुखिया जी को बैठ के नीचे छुपा देती है। ऐसे में प्रकाशी आके पूर्वी को बोलती है कि इतनी देर से दरवाजा पीट रही हूँ, तो कहाँ थी? पूर्वी कहती है, मैं बाथरूम में थी। प्रकाशी बोलती है, ठीक है, अब ये खानदानी जेवर रख, इस घर की जो भी बहू होती है उसे ये खानदानी जेवर जेवर ही पहनना पड़ते हैं। मैंने भी पहने थे, अंजलि ने भी, साक्षी ने भी, और अब तू पहनेगी इन्हें और बहुत सुंदर लगेगी। ऐसे में प्रकाशी जाते जाते बोलती है कि अगली बार आऊंगी तो दरवाजा जल्दी खोल देना। तभी वो जाती है तो पूर्वी वीरेंद्र को निकालने लगती है और फिर से दरवाजा बजता है और होते हैं मामा जी। पूर्वी जो वीरेंद्र को निकाल रही होती है फिर से बैठ के नीचे दबा देती है। मामा जी आके बोलते हैं, मैंने वीरेंद्र की आवाज सुनी थी, वो यहाँ है क्या? पूर्वी बोलती है, नहीं नहीं, वो आपको ऊपर से आ रही होगी। तभी बोलते हैं, मैं तो बस ऐसे ही आया था ये बोलने के लिए, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। ऐसे में मामा जी चले जाते हैं। पूर्वी फिर से दरवाज़ा बंद करके वीरेंद्र को निकालती है बेड के नीचे से, तो आ जाते हैं जूही और मानस। ऐसे में वीरेंद्र अपना सर पीट लेता है और कहता है, ले भाई बावरी, अब तेरे जंगल के प्राणी आ गए हैं। तो वीरेंद्र सोचता है, ऐसे में तो मैं बावरी के साथ अकेले में बातचीत ही नहीं कर पाऊंगा, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तब वीरेंद्र पूर्वी को लेके सबसे छुप छुपा के आधी रात को गाड़ी में जा रहा होता है। तो पूर्वी कहती है, आखिर मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? तो वीरेंद्र कहता है, मैं तुझे भगा के ले जा रहा हूँ। पूर्वी कहती है, 2 दिन तो बचे हैं शादी में, तो ब्याह कर ही ले जाइएगा। तो वीरेंद्र कहता है, ब्याह कर भी ले जाऊंगा, जब तक भाग कर मिलने का मजा तो ले लें। दोस्तों, पूर्वी के पूछने पे वीरेंद्र बताता है कि मैं तुझे खेतों में लेके जा रहा हूँ। पूर्वी कहती है, आप मुखिया हैं गांव के, आपको ये सब शोभा नहीं देता। मुखिया जी बोलते हैं, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ कि शादी से पहले मिल नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, वीरेंद्र पूर्वी को ले जाता है गोवा बीच पर, समंदर किनारे, क्योंकि बावरी को समंदर बहुत पसंद है। ऐसे में दोनों साहिले समंदर पर बैठ जाते हैं और वीरेंद्र पूर्वी की गोद में सर रखकर लेट जाता है और कहता है, ना जाने कब से तड़प रहा था, अब मुझे सुकून मिला है। वीरेंद्र कहता है, 5 साल के बाद आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा प्यार लौटकर मेरी जिंदगी में वापस आ गया हो। पूर्वी मुखिया जी को ऐसे में अपने दुपट्टे में बंधी उपटन यानी हल्दी निकाल कर देती है और मुखिया के बाल सहलाते हुए कहती है कि आप कुछ भूल रहे हैं। दोस्तों, आपको बताती चलूं कि वहीं सामने एक कमरे में कैद है साक्षी, जो कि खिड़की से देख रही है वीरेंद्र और पूर्वी को, लेकिन उनको पहचान नहीं पाती क्योंकि उनका मुंह समंदर की तरफ है। साक्षी ऐसे में सोचती है कि ये लोग मेरी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर दिखाया जाता है कि वीरेंद्र अपने हाथों से पूर्वी के गालों पे उपटन लगाता है, हल्दी लगाता है और फिर कहता है, मेरे भी लगाओ। तब बावरी अपने मुखिया जी के चेहरे पे भी उपटन लगाती है। तभी साक्षी जोर जोर से खिड़की के शीशे पे मार मार के मदद के लिए पुकारती है, लेकिन पूर्वी और वीरेंद्र को आवाज नहीं आती। तभी साक्षी पहचान जाती है पूर्वी को और सोचती है कि ये तो वही लड़की है जिसने मेरी पहले भी मदद की थी। ऐसे में पूर्वी मुखिया जी से कहती है कि बस अब जल्दी जल्दी चलें, सुबह ही होने वाली है, घर में सबको पता चल जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, टायर पंचर हो जाता है। तो पूर्वी बहुत परेशान हो जाती है, तो वीरेंद्र उसे परेशान देख के बोलता है, तो फिक्र मत कर बावरी, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा और टाइम पे पहुंचा दूंगा तुझे। ऐसे में दिखाते हैं कि सुबह हो चुकी है, घर में प्रकाशी वीरेंद्र का दरवाजा बजाती है और सोचती है कि अभी तक क्यों नहीं उठा, ये तो जल्दी उठ जाता है। दूसरी तरफ पूर्वी परेशान है कि माँ को क्या कहूंगी। तभी प्रकाशी पूर्वी का दरवाजा बजाने लगती है, लेकिन वहां पहुंच जाते हैं पूर्वी और मुखिया जी खिड़की के रास्ते। ऐसे में पूर्वी दरवाजा खोलती है तो प्रकाशी बोलती है, मैंने तुझे बोला था देर से दरवाजा नहीं खोलना, तू क्या कर रही थी? पूर्वी फिर से बात टाल देती है और तभी प्रकाशी जो है पूजा का कहकर उसमें पूजा में बुलाने के लिए उसे न्योता देकर चली जाती है। ऐसे में पूर्वी वीरेंद्र को फिर से भगाती है तो वो कहता है, तू याद रखना, तेरी मेहंदी में अपना नाम मैं खुद लिखूंगा तेरे हाथों पे, तू बस जगह रखना। दोस्तों, दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि भूरी जाती है प्रकाशी को साक्षी को खाना देने के लिए। वो उसको खाना देती है और उसकी बाल्टी में पानी नहीं होता, तब वो समंदर से पानी लेने जाती है साक्षी को देने के लिए। लेकिन जब वो जाती है तो उसकी पोटली से कुछ अखबार के टुकड़े गिर जाते हैं। तब वो मौके से फायदा उठा के वहां पड़े कोयलों से उन अखबार के टुकड़ों पे मदद के लिए चिट्ठी लिख देती है और उसी खाने के डब्बे में डाल देती है।
तभी दोस्तों दिखाया जाएगा कि वीरेंद्र पूर्वी को मिलने के लिए छत पर बुलाने के इशारे कर रहा होता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाती। तब वीरेंद्र किचन की तरफ से गुजर रहा होता है तो भूरी दूसरी नौकरानी को कहती है कि पूर्वी जो है, यानी कि मुखियानी मुखिया जी से मिल नहीं सकती है, इसीलिए उन्हें कमरे में ही खाना देना पड़ेगा, तो खाना बांध दे। तभी वीरेंद्र मौका पाकर आता है कि मैं चिट्ठी रख देता हूँ खाने के डिब्बे में, पूर्वी पढ़ेगी तो फिर आ जाएगी मुझसे मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही वो डब्बा खोलता है तो उसमें ऑलरेडी एक चिट्ठी पहले से मौजूद होती है। वो शॉक्ड हो जाता है कि ये चिट्ठी किसने लिखी है। जब वो चिट्ठी पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं समंदर के पास कमरे में कैद हूँ, मुझे आकर बचा लो। तब वीरेंद्र सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये चिट्ठी किसने लिखी है। तभी नौकरानी आके बोलती है कि मैं मुखियानी जी को खाना देने जा रही हूँ, अगर कोई काम है तो बता दें। तो वो ये देख के दोबारा से शॉक्ड हो जाता है कि अगर ये खाना पूर्वी का नहीं है तो किसका है, क्योंकि उस नौकरानी के हाथ में ऑलरेडी खाने की ट्रे होती है। तो दोस्तों अब देखना यह है, क्या वीरेंद्र जाएगा बचाने के लिए साक्षी को, क्या वो देखेगा ये चिट्ठी किसने लिखी है। लेकिन एक चीज और बताती चलूं कि जैसे ही वहां पे नौकरानी आती है, वीरेंद्र के हाथ से वो चिट्ठी गिर के वहीं शेल्फ के नीचे चली जाती है। तो क्या वो चिट्ठी हाथ लगेगी भूरी के, अंजलि के या प्रकाशी के? क्या वीरेंद्र के पहुंचने से पहले कोई और निकाल लेगा उसे वहां से? तो आगे की एपिसोड में क्या ट्विस्ट आने वाला है? क्या वीरेंद्र और पूर्वी की शादी में आ रहा है कोई ट्विस्ट? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नई वीडियो जल्द मिल सके। थैंक यू।